है, जहां पर एडीजीएलओ प्रशांत कुमार का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि आनंद गिरी को हिरासत में लिया गया है। हरिद्वार पुलिस ने हिरासत में लिया है, उत्तराखंड पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, ऐसा एडीजी की तरफ से जानकारी दी गई है और उनको अवसर रहेगा, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, कुछ महान जी बड़े विख्यात थे, तो देश भर के संत भी आ रहे हैं, माननीय योगी जी भी के आने की कोई संभावना है? अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से उनके जो भी उनसे लगाव रखने वाले जो महानुभाव आएंगे, जो उनके शिष्य आएंगे, तो उनके दर्शन के लिए उनका शरीर यहाँ पे पार्थिव शरीर रखा जाएगा। धन्यवाद जी। तो आपको बता दें, इस पूरे मामले पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और आनंद गिरी और अन्य शिष्य पर आरोप लगाया गया। सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, 7 पेज का एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसके बाद यहां पर आनंद गिरी को उत्तराखंड पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ अब शुरू कर दी गई है। पार्थिव शरीर सम्मान के साथ रखा जाएगा, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा गया और आज पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा और कल सुबह ये पोस्टमार्टम किया जाएगा। महंत के कमरे से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, फॉरेंसिक टीम को सौंपा गया है पत्र, एसआईजी ने कहा। सुसाइड नोट में लेन देन का जिक्र है और सुसाइड नोट में आत्महत्या की बात लिखी गई है और सुसाइड नोट में वसीयत का भी जिक्र किया गया है। तो पूरे मामले पर अब जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और अपने शिष्य से दुखी होने की बात इस पत्र में कही गई। इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल जारी है। आनंद गिरी को हिरासत में लिया गया है और उत्तराखंड पुलिस ने हिरासत में उन्हें लिया, उनसे पूछताछ जारी है। आनंद गिरी और अन्य शिष्य पर आरोप है और एक पत्र मिला है आपको। दारी सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें इसका जिक्र किया गया है, आनंद गिरी के नाम का जिक्र किया गया है और 2 और लोगों के नाम का जिक्र किया गया और इसी आधार पर अब कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है और पुलिस का कहना है कि आज पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा और पोस्टमार्टम कल सुबह किया जाना है। तो पूरे मामले पर लगातार कार्रवाई जारी है और महंत नरेंद्र गिरी की मौत का यह पूरा मामला है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। इस पूरे मामले पर पुलिस की द्वारा जांच पड़ताल की जा रही। फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची है, जहां पर फॉरेंसिक की टीम को एक पत्र भी बरामद हुआ है, सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि 7 पेज का ये पत्र है, जिसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है और पुलिस की तरफ से कहा गया कि पार्थिव शरीर सम्मान के साथ यहां पर रखा जाएगा और बाघंबरी मठ में रखा जाएगा पार्थिव शरीर और आज पोस्टमार्टम नहीं होना है, कल सुबह यहां पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। और महंत के कमरे से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ और फॉरेंसिक टीम को सौंप दिया गया है ये पत्र और इस पर अब जांच पड़ताल जारी है और सुसाइड नोट में लेन देन का भी जिक्र किया गया है और सुसाइड नोट में आत्महत्या की बात भी सामने आई है। तो आपको बता दें, सुसाइड नोट में वसीयत का भी जिक्र है। एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। एक स्पेशल टीम वहाँ भेजी जा रही है, जो पूर्ण सुरक्षा के बीच उसको लाएगी। तो पूरे मामले पर कार्रवाई लगातार जारी है और सुसाइड नोट के आधार पर अब कार्रवाई से पूरे मामले पर की जा रही है। आपको बता दें, पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसे फॉरेंसिक टीम को सौंप दिया गया है और इसमें आनंद गिरी के नाम का जिक्र किया गया, 2 और अन्य शिष्यों के नाम का जिक्र किया गया है। सुसाइड नोट में लेन देन का भी जिक्र है और इस पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी गई है और पोस्टमार्टम अब कल होगा। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत का ही मामला है, जहां पर शिष्य आनंद गिरी का मामले में बयान सामने आया। मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ऐसा आनंद गिरी की तरफ से कहा गया। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि मैं जांच में सहयोग करने को तैयार हूं। हालांकि उन्हें उत्तराखंड की पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत गुरुजी की हत्या की गई है, ऐसा आनंद गिरी का बयान है, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि मुझे भी खत्म करने की साजिश है। तो एक बड़ा बयान यहां पर आनंद गिरी का सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि ये एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र के तहत हत्या की गई है और मुझे भी खत्म करने की ये एक बड़ी साजिश है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में
उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। स्वामी जी, उसमें जो है 3 लोगों का नाम आया है, आपका भी सुसाइड नोट में नाम आया, क्या है ये सब? मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है। मैं गुरुजी की राइटिंग को पहचानता हूँ, उन्होंने जीवन में कभी लेटर नहीं लिखा, और वो जो करते थे स्वयं करते थे, सीधा करते थे। अब उन्होंने लेटर लिखा है तो पहले उनकी राइटिंग को जांचा जाएगा, फिर उसके अंदर के मंतव्य को जाना जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सुसाइड नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है, और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनका बाहर आना बहुत अनिवार्य है। क्या लगता है कौन कर सकते हैं हत्या? इसमें कर सकते हैं अजय सिंह सिपाही हैं, जो उनके सिपाही हैं, वो कर सकते हैं। मनीष शुक्ला एक लड़का है जिसकी शादी कराई, जिसको 5 करोड़ से ऊपर का मकान गुरुजी ने दिया, वो करा सकते हैं। अभिषेक मिश्रा है जिनका 7-8 करोड़ का मकान आजमगढ़ में बनाया, वो कर सकते हैं। और साथ में कर सकते हैं शिवेक मिश्रा, जिनका भी 3 करोड़ का मकान बनाया गुरुजी ने दिया है। वो लोग लगातार पैसा मांग रहे थे, लगातार पैसा मांगने के कारण जब मैंने मना किया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, और बार बार पैसे की डिमांड पूरी न करने के कारण गुरुजी ने आत्महत्या की हो सकती है। तो जैसे संपत्ति का मामला था, उस पर क्या कहेंगे? जो संपत्ति का चल रहा था मामला, आप भी अलग हो गए थे। आप तो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे, क्या कारण रहा गुरुजी, क्यों अलग आप सबने देखा, मैंने अपने जीवन का सारा समय वहाँ बिताया है। उस मठ को बनाने में, मंदिर की प्रतिष्ठा बनाने में मैंने अपने पूरे जीवन को उसमें लगाया है। मैंने कभी 1 रुपये का लाभ वहाँ से नहीं लिया, मैंने किसी प्रकार की लालच की भावना वहाँ से नहीं रखी। केवल मठ को बचाने के लिए जो प्रयास किया, वह प्रयास आज इस रूप में आ गया। इसका मुझे बहुत खेद है, लेकिन सरकार से गुजारिश है कि इसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, और दूध का दूध, पानी का पानी सामने आए। महाराज जी, आपका जो विवाद था समझौता हो गया था उसमें? जो हमारा समझौता हो गया, गुरुजी ने स्पष्ट रूप से सबके सामने बात कही थी, हमारे बीच के कोई मतभेद नहीं थे। अगर ऐसा होता तो समझौता नहीं करते वो। तो कौन कौन बैठा था समझौते में? समझौते में एक पुलिस के बड़े अधिकारी ओपी पांडे साहब थे, और एक सपा के पूर्व नेता राज्य मंत्री इंदु प्रकाश मिश्रा थे, और सुशील मिश्रा भाजपा के नेता है। 3 लोग मेरे साथ समझौते में थे। तो समझौता विवाद क्या था महाराज जी उस समय, जो विवाद हुआ? जो विवाद आपके सामने था, हो गया। तो इस पूरे मामले को लेकर के आनंद गिरी का बयान हमने आपको सुनाया। साफ तौर पर उनकी तरफ से कुछ लोगों के ऊपर आरोप लगाए हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि कुछ लोगों ने आनंद गिरी ने यहाँ पर आरोप लगाया है कि यहाँ पर गुरुजी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है। धीरेन्द्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी और जानकारी के साथ जुड़ गए। धीरेन्द्र, सबसे पहले पूरे मामले पर अपडेट दीजिए। पुलिस की जांच कहां तक पहुंची, क्या कुछ कार्रवाई आगे की जा रही है पूरे मामले पर? देखिए, यहाँ पुलिस पूरी तरीके से बाघंबरी मठ पुलिस की छावनी में तब्दील हो गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। बाघंबरी मठ जो है उसके अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, बैरिकेडिंग कर दिया गया है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस आईजी ने बताया कि वहां पर सुसाइड नोट मिला है, उसमें कुछ शिष्यों का जिक्र किया है जो उनको परेशान किया करते थे, और जो अच्छे कार्य किया करते थे उन शिष्यों का भी उसमें जिक्र किया गया है। अब उसके आधार पर जो हमारे सूत्र बताते हैं कि आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया गया है। उस सुसाइड नोट में जो लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी अध्यक्ष प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी के पीछे पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। उस सुसाइड नोट में उन तीनों का जिक्र है कि उन्हें परेशान किया जा रहा था, लगातार ब्लैकमेलिंग की जा रही थी। उसी से ही परेशान होकर जो सुसाइड नोट है उसका जिक्र किया गया है। पुलिस उन 2 लोग जो प्रयागराज के हैं, जो लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी अध्यक्ष प्रसाद तिवारी और उनके बेटे हैं, अभी पुलिस यहाँ पर डटी हुई है और जांच अपनी जारी रखे है। अभी जो उनका शव है वो मठ के अंदर है, शव वाहन अंदर खड़ा हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अब ये पंचनामा करने के बाद इसको सीएम हाउस भेजा जाएगा। उसके बाद कल महंत नरेंद्र गिरी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई तो लगातार जारी है। आनंद गिरी को हिरासत में भी ले लिया गया है, लेकिन उससे पहले का एक बयान उनका सामने आया है। उन्होंने कुछ लोगों का नाम लिया और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि एक साजिश है, षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से पहले गुरु और शिष्य को लेकर विवाद हुआ था, उस विवाद में तमाम आरोप आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी पर लगाए थे। मठ की जमीन बेचने तक का भी आरोप लगाया था। कुछ अपने चहेते जो शिष्य हैं उनको आर्थिक सहयोग की बात भी उसने सोशल मीडिया के जरिए वो बयान किया था। लेकिन एक करीब 15 दिनों तक धीरेन्द्र, आपको आप बने रहिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा है पूरे मामले को लेकर के, सुनाते हैं आपको। लाभ वहां से नहीं लिया, मैंने किसी प्रकार की